हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आपका कल का दिन कैसा रहा? मेरा बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। एटलीस्ट इवनिंग तक बहुत अमेजिंग था। उसके बाद शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा ट्रिगर मिला 3D से, और ये उन लोगों के लिए जो बहुत डर जाते हैं, उन्हें 3D से ट्रिगर मिलता है या उनको कोई ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जिससे वो स्पाइरल मोड में चले जाते हैं। उनको लगता है गॉड हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम इतना नेगेटिव क्यों फील हो रहा है, हम स्पाइरल मोड में क्यों आ गए। इट्स ओके। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप अपनी स्टोरी अपने माइंड में चेंज करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं अपने माइंड को, तो आपका माइंड आपको बहुत हार्ड टाइम देता है स्टार्टिंग में। वो नहीं एक्सेप्ट करता, वो किसी भी तरीके से आपको रोकता है। और 3D में अब मुझे ट्रिगर मिला 3D से। मैं 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मुझे लगा कि क्या है सुबह से मैं इतनी खुश थी, लेकिन उसके बाद मैंने डीप ब्रीथिंग करी। और मैंने जैसे आपको बताया है कि जब 3D बिल्कुल अपोजिट मुझे दिखता है, मैं रोबोटिक अफर्मेशन करती हूँ। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, क्योंकि बार बार एक बात को रिपीट करके मुझे बिलीव होने लग जाता है ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है, और मैं पीस फील होता है मुझे बहुत। चाहे मैं 1, 1.5, 2 घंटे तक लगातार रोबोटिकली अफर्म करती हूँ, जब तक मुझे पीस फील नहीं होता। ये टेक्निक हर किसी के लिए नहीं होती, कई लोग और ट्रिगर हो जाते हैं। अब आप अपनी फेवरेट टेक्निक ढूंढिए जिससे आपको ये दोबारा से बिलीव हो जाए कि जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो होगा। तो 3D में मुझे ट्रिगर मिला तो मैं थैंकफुल होती हूँ एक टाइम के बाद कि ठीक है, अब मुझे पता है मुझे अपने माइंड में कहाँ चेंज लाना है, और सब सही हो जाता है। जब आप पीसफुल हो जाएंगे ना, आपको बिलीव हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपके सर्कमस्टेंसेस भी चेंज होने लग जाएंगे। लेकिन आपको उस टाइम पे इतना स्पाइरल मोड में नहीं चले जाना कि आप 5-6 दिन तक बस उस मोड से वापस ही नहीं आ रहे हैं। आप वही सोचे जा रहे हैं, वही कि कुछ नहीं वर्क कर रहा है एंड ऑल, मैं इतनी टेक्निक्स कर रही हूँ, मैं इतनी टेक्निक्स कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। सब हो रहा है, बिहाइंड द सीन सब हो रहा है। और मैंने आपको बताया 3D आपका फ्रेंड है। अगर आपको कोई ट्रिगर मिल भी रहा है 3D में, तो आपको पता चल रहा है कि आपको अपने माइंड में कहाँ चेंज लाना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही रिफ्लेक्ट करता है हमारा 3D, हमारे डोमिनेंट थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लोग डर जाते हैं कि ये थॉट आ गया, क्योंकि कई ज़रूरी नहीं 3D अपोजिट हो तभी स्पाइरल मोड में जाते हैं कई लोग। कहीं एक ऐसा थॉट आ जाता है, कहीं ऐसा थॉट आ जाता है और आपको लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस लॉ पे ट्रस्ट करना और एकदम डिल्यूजनल हो जाना कि नहीं, मुझे ट्रस्ट है, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ फीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो तो होगी ही होगी। सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन डोमिनेंट थॉट्स को जो वो एक्सेप्ट कर लेगा। कॉन्शियसली आपने 5-6 बार बोला, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि कहाँ पे है वो चीज़, तो ऐसा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज ही है रेपिटेशन। तो इसलिए अगर 3D अपोजिट दिख रहा है या फिर कोई ऐसा थॉट आ गया है जिसने आपको परेशान कर दिया है, तो ठीक है, 5-10 मिनट, आधा घंटा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब अगर कुछ हुआ है तो आप रिएक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं, हम इतना रिएक्शन हमारा आएगा, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल नॉर्मल होना है। उसके बाद आपको बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि पॉजिटिव वाइब्स में आ जाओ, ये सब नॉर्मल, अपना डीप ब्रीथिंग करो, नॉर्मल स्टेट में आओ। उसके बाद आप अपनी फेवरेट टेक्निक स्क्रिप्टिंग कर लो, रोबोटिक अफर्मिंग कर लो, जो आपको सही लगता है।
जब तक आपको पीस ना फील हो जाए, आपको ना लग जाए कि ठीक है अब मैं ठीक हूँ और मुझे पता है मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी क्योंकि मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। थ्री अपोजिट दिखना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये नेचुरल है। ये एक जर्नी है, इसमें ये नेचुरल है। आप अपने इतने सालों की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हो, इतना तो होता ही है, जो कि द सीक्रेट में भी नहीं बताया उन्होंने। बस पॉजिटिव सोचो, इमेजिन करो, हो जाएगा। उन्होंने पूरी बात ही नहीं बताई कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। तभी बहुत लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो उन्होंने गिव अप कर दिया। उनको लगा कि मैं और नेगेटिव हो रहा हूँ या मैं और नेगेटिव हो रही हूँ। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं वो होगा। लिख लो इसको कहीं पे ताकि आप इसको रोज़ देखो। और दूसरी चीज़ ये है, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम दिल करता है कि अपने एसपी पे गिव अप कर दें। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कुछ लोगों को ऑफेंड हो रहे हैं कि आप एसपी से रिलेटेड ही बात कर रहे हो। मैंने जितने कमेंट्स देखे हैं ना, सब एसपी से रिलेटेड हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम ज़रूर बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। लेकिन अभी जो मोस्टली कमेंट्स आते हैं वो एसपी से रिलेटेड आते हैं, इसलिए मैं एसपी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। हम और टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मुझसे ना कई सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि गिव अप करने का मन करता है। देखो, अगर आपका गिव अप करने का मन करता है ना, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे तो तब भी आपको गिव अप नहीं करना। कई लोगों को अपने लिए अच्छा सोचना, अपने बिलीव्स को चेंज करना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है कि वो गिव अप करने के लिए तैयार हैं अपनी डिज़ायर पे। आप बेशक करिए, अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट नहीं करना मत करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बिलीव्स तो चेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आएंगे सेम पैटर्न रिपीट होगा। अगर आप अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको लग रहा है। और कई लोगों को क्या होता है ना, उन्हें फील हो जाता है कि उन्हें अब एसपी नहीं चाहिए, ये वाले एसपी नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी स्टिक रहते हैं क्योंकि ये एक फेमिलियर टेरिटरी है उनके लिए कि मैं एसपी के बारे में ही, सेम एसपी के बारे में ही सोचूं। यही सब ब्रेड क्रम्स मुझे मिलते रहें, थोड़ा बहुत कॉल्स टेक्स्ट, तो उनको वो फेमिलियर लगता है। अब अगर वो एसपी पे गिव अप कर देंगे तो उन्हें अकेले, बिल्कुल वो अकेले हो जाएंगे और उनको ये अनफेमिलियर टेरिटरी लगती है, तो वो सोचते हैं कि यहीं स्टिक रहो, मिजरी में स्टिक रहो। लेकिन ऑफ कोर्स वो मिजरी भी इसलिए क्योंकि आप सोच रहे हैं, आपकी अजम्पशन है कि एसपी चेंज नहीं हो रहे, एसपी ऐसे हैं, एसपी वैसे हैं। क्योंकि पहला चेंज तो देखो माइंड में ही लाना है। एसपी अगर अभी ऐसे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस थॉट्स हैं, अजम्पशंस हैं उनके बारे में, जो कि डोमिनेंट हैं, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं 3D में। आप चेंज कर लो, एसपी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, अब आपको इन एसपी के साथ नहीं रहना, ठीक है, लेकिन आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क तो तब भी करना है। एसपी पे गिव अप करना अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे और अपने ऊपर गिव अप करना नहीं है, वो तो आपको फिर भी करना है। और दूसरा, अगर आप एसपी से बिल्कुल मतलब अब आप फील नहीं करते एसपी के लिए और आपको डर लग रहा है एक चेंज से कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया कहीं मैं गलती ना कर दूँ, ये वो, तो आप सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट करिए, सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये वाले एसपी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपने आप को लेकर कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हो जाएंगे।
आपको अकेले रहने से भी डर नहीं लगेगा अगर थोड़े टाइम आपको न्यू एसपी अट्रैक्ट करना है और आपको अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग अकेले रहने से भी डरते हैं। उनको लगता है कि एसपी के थॉट्स काफ़ी हैं, मतलब जो भी वो 3D में एक्शंस लेते हैं, कई बार एसपी को कॉल कर देते, मैसेज कर देते, उन्हें ये नोन चीज़ें ये इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि माइंड तो ऑफकोर्स कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो मूव ऑन नहीं करते, स्टिक रहते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आप बेशक कर लो, लेकिन अपने ऊपर से नहीं मूव ऑन करना, अपने आप को अबैंडन नहीं करना। लोगों को लग रहा है कि अगर एसपी को छोड़ दिया तो हमें ये सब वर्क नहीं करना पड़ेगा। इतना मतलब अपने बारे में अच्छा सोचना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, कई लोगों को एसपी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। आप सोचो आपकी प्रायोरिटी कितनी, मतलब कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे है। अपने आप को हम लोगों ने कभी प्रायोरिटाइज़ करा ही नहीं ना, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट करना, अपने बारे में अच्छा सोचना। हमें लग रहा है गिव अप कर दो, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना आपको। आप अगर आपको लग रहा है कि एसपी को लेकर अब नहीं हो रहा या गिव अप करना है या फिर ये एसपी चाहिए नहीं, तो आप सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, उसके बाद आप डिसाइड करो। अपने आप ही डिसीज़न आपको अपने आप ही आपके माइंड में आ जाएगा, आपको क्या करना है, क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने ऊपर वर्क करो बस। और जिनको एसपी चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको एसपी को लेकर भी अजम्पशंस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़रूरी है, तभी आएंगे वो। अगर आप सोचते हैं कि वो आपकी केयर नहीं करते तो वो नहीं करेंगे जब तक आप ये सोचते रहेंगे। या अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कभी कोई केयर नहीं करता, मैं जिन लोगों को लाइक करती हूँ उन लोगों ने कभी मेरी केयर नहीं करी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, तब भी नहीं एसपी करेंगे वो ये भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दोनों चीज़ें चेंज करनी है, एसपी को लेकर अजम्पशंस और ख़ुद को लेकर अजम्पशंस। इतना वर्क तो करना ही पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।